मित्रों, बिना इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त हो वह आंतर्ज्ञान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति जीव भाव में जी रहा है। जीव भाव का मतलब है व्यक्ति की आत्मा, मन, प्राण और शरीर का जोड़ है। आत्मा से जब मन का संबंध प्रथम बार सृष्टि क्रम में आने पर जुड़ता है तो उसी के साथ उसमें विचार, भाव, भावना, वासना, कल्पना के तत्व भी मन के माध्यम से आत्मा से जुड़ जाते हैं, जो जन्म जन्मांतर तक उसी के साथ संस्कार बनकर यात्रा करते रहते हैं और अगले जन्म के कारक भी बनते हैं। मन आत्मा की चंचल अवस्था है, वह अस्थिर है और है गतिमान भी। मन ही आत्मा को भी अस्थिर और गतिमान किए हुए हैं। अब आत्मा जो भी कार्य करती है या करना चाहती है, उसके लिए उसे अपने मन पर निर्भर रहना पड़ता है। मन स्वयं सोच विचार करता है, भाव और भावना का प्रवाह मन की सतह पर चलता रहता है। लेकिन जब वह कोई कर्म करता है तो वह अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों की सहायता लेता है। हाथों पैरों से, मुख से, नेत्रों से, कानों से वह अपने अनुभव प्राप्त कर कर्म संपन्न करता है। कर्म करता है मन और उसका आरोपण होता है आत्मा में, अर्थात मन के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म के लिए आत्मा स्वयं को उत्तरदायी मान लेती है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के मन को सोचने, समझने और कर्म करने के लिए अपने स्थूल उपकरण इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके अनुभव और ज्ञान में इंद्रियों की भी अपनी व्याख्या जुड़ी हुई होती है। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच की एक सीमा होती है। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान भी इसीलिए सीमित होता है। उस ज्ञान को पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो ज्ञान बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना मन की सहायता से आत्मा को स्वयं होता है, वही ज्ञान आंतर्ज्ञान होता है। वह ज्ञान त्रिकाल सत्य होता है। जहां तक प्रकृति का साम्राज्य है, वहां तक मानवीय प्रज्ञा कार्य करती है। प्रकृति और मानवीय प्रज्ञा से जो परे है, वही सत्य है और उस सत्य की उपलब्धि आंतर्ज्ञान से ही संभव है। आइंस्टीन का नाम किसने नहीं सुना। उन्होंने एक बार कहा था कि जब हम जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं तो मन भय और आशंकाओं से घिर जाता है, पर हमें कभी जिज्ञासाओं को कुंठित नहीं होने देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सही वैज्ञानिक प्रगति केवल आंतर्ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है, फिर भी ज्ञान हमारा वही तक साथ देता है या दे सकता है जहां तक वह जानता है और सिद्ध कर सकता है। पर एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां मस्तिष्क अचानक बोध के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्थिति को सहजोपलब्धि या आंतर्ज्ञान कुछ भी कहा जा सकता है। संसार के सभी महान आविष्कार मानव प्रज्ञा के आगे की इस रहस्यमय अनुभूति द्वारा ही संभव हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।